जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में और हमारे साथ हैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव की किस हिसाब से तैयारी चल रही है और लोकसभा चुनाव किस हिसाब से ये लोग जीतेंगे। स्वागत है यूपी सच तक में नेताजी। धन्यवाद धन्यवाद। नेताजी, अभी अरुण राजभर जी का बयान आया है कि साइकिल पंचर हो गई है, टायर भी फट गया, ट्यूब भी फट गया, रिंग भी टूटेगी। घबराना नहीं है, इंतज़ार टाइम का करना है। अपना दोष व्यक्ति दूसरे के कंधे पर डाल देना चाहता है, वो हालात अरुण राजभर का है, यही सच है। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव को किस हिसाब से आपकी पार्टी तैयारी चल रही है, आपकी पार्टी की? देखिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। संगठन, यूँ कह लिया जाए कि संगठन ही चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी तो एक प्रत्याशी के तौर पर, एक चेहरा के तौर पर होता है। संगठन के लोग ही चुनाव लड़ने का काम करते हैं। संगठन के लोग ही, संगठन के कार्यकर्ता ही, संगठन के नेता ही चुनाव को जिताने का काम करते हैं। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद है? आप राजभर समाज से हैं और राजभर समाज का वोट कितना है आपको मिल सकता है? अभी आप पिछले उपचुनाव में नहीं रहे, पिछले उपचुनाव का आकलन आप लोग लगा लीजिएगा। आप दोनों लोग जा कर के चूँकि राजभर के आप दोनों लोग हमदर्द हैं, आप दोनों लोगों से कहूँगा कि पिछले चुनाव का जा कर के घोसी विधानसभा में आकलन कर लीजिएगा कि पिछले उपचुनाव में घोसी विधानसभा में समाज ने कितना समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। उसी रिजल्ट को थोड़ा सा 2% अधिक करके घोसी लोकसभा में तब्दील करने राजभर जा रहा है। अच्छा, अरविंद राजभर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? भाई, तो पूरे समाज को शर्मसार कर दिए हैं जो घुटना के बले हो करके। हम तो राजनीति में पहली बार देखा हूँ, पहली बार राजनीति में, लोकतंत्र में देखा हूँ, जब से वोट दे रहा हूँ तब से लेकर के आज तक पहली बार देखा हूँ कि इस तरह से कोई उम्मीदवार, बाप रे बाप, घुटना के बले हो करके आप माफ़ी मांगता हो। किसी भी चीज़ का हद होता है, ये तो हद को भी पार कर दिए हैं। आप बताइए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं इस बात का जानकारी देना चाह रहा हूँ, कल तक सीने पर लोग ताल ठोका करते थे कि महाराजा सुहेलदेव जी के झंडे को लेकर के चलता हूँ। क्या आपकी ज़मीर ख़त्म हो गई? मर गई ज़मीर? हाँ, ज़मीर ख़त्म हो गई। जब तुम्हें माफ़ी मांगना था तो जब तुम्हारा बाप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूता लेकर के दौड़ाने की बात कही थी, या यूं कह लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली दिया, उस समय क्यों नहीं आपने माफ़ी मांगा? माफ़ी जब आपको मांगना था तो उस समय तुम्हें कोई चैनल पर आकर के या तुम्हें लाइव आकर के देवतुल्य कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगना चाहिए था। लेकिन खैर, बड़ा हाल जो किए हैं, पूरे समाज को शर्मसार कर दिए हैं। पूरे समाज के इज्जत को इन्होंने तार तार कर दिया है। इस नाते समाज कभी इनको माफ़ नहीं कर सकता है। इन्होंने तो ये संदेश अब दे दिया, कि हम गुलामों के साथ रहने वाले लोग हैं। मतलब वो समाज नहीं, समाज तो राजभर समाज तो जिंदा कौम है, संघर्ष करके अपने बूते धरती पर जीवित रहने का काम ये समाज करता है। इस नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज नहीं हैं। हम तो आप लोगों के चैनल पर दर्जनों बार इसको हमने कहा कि असली वो सुहेलदेव जी के वंशज नहीं हैं। असली अगर सुहेलदेव जी के वंशज होते तो सुहेलदेव जी ने लड़ाई के जंग में, लड़ाई के मैदान में हथियार उन्होंने नहीं रखा, लड़ाई के मैदान में एक कदम पीछे नहीं हटा, एक कदम आगे बढ़ कर के 1.25 लाख विदेशी आतताई के सेना का उन्होंने वध करने का काम किया। आप युद्ध के मैदान में जा कर के क्षमा मांग रहे हो। आप देवतुल्य कार्यकर्ता अगर गाली सुन करके क्षमा मांगने से अगर किसी को माफ़ कर देते हो, तब तो मेरे जैसा कार्यकर्ता इस बात को मान लेगा
मेरे जैसा नेता इस बात को मान लेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो गाली देगा वही चुनाव में उसके साथ खड़ा हो सकता है, हैं? क्या अरविंद राजभर जो झुक करके माफ़ी मांगे हैं, इससे कहीं ना कहीं महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान हुआ है? 100% महाराजा सुहेलदेव जी के साथ साथ समाज का भी अपमान हुआ है। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। उन्होंने जिस हद को पार किया है इसको समाज माफ़ नहीं कर सकता है। चलिए, अभी लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद है, आपकी पार्टी कहाँ से कहाँ तक रहेगी? लोकसभा के चुनाव में संगठन के बूते समाजवादी पार्टी को हम लोग चुनाव, हमारा जहाँ तक संगठन है तहाँ तक सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल को वोट करा रहा है और करने का काम भी करेगा। चलिए, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो। चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, और इनका कहना है कि महेंद्र राजभर जी झुक करके माफ़ी मांगे तो कहीं ना कहीं महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान हुआ है और साथ में राजभर समाज का भी अपमान हुआ है। बाकी इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।